अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, कौम याजूज माजूज की हकीकत क्या है, ये कौन है और क्या ये इंसान है या कोई ख़तरनाक जानवर? ये कैसी मखलूक है और इस वक्त कहाँ और किस हाल में मौजूद है? ये मौजू अगरचे बहुत तवील और बहस तलब है, लेकिन आज हम इसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो मुसलमानों के ईमान का हिस्सा भी है और नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बशारत भी दी है। ये सब बताएंगे हम आपको याजूज माजूज की इस नई सीरीज़ में, जिसकी पहली किस्त आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मगर इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, दीन इस्लाम में कौम याजूज माजूज के बारे में काफ़ी वाज़े तौर पर जिक्र मिलता है और ये कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी भी है। इस फितने का जिक्र तौरात में भी मौजूद है और याजूज माजूज इंसानी तारीख का वो किरदार है जिसको समझने में हज़रत इंसान सबसे ज़्यादा गलती का शिकार रहा है। बिलखुसूस इस्लामी स्कॉलर्स की बड़ी जमात उम्मत मुस्लिमा को इसका हकीकी तारुफ करवाने में बिल्कुल नाकाम रही है। हमें जो बताया गया वो महज इतना ही है कि याजूज माजूज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ज़ाहिर होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो अपने साथियों के साथ पहाड़ों पर चले जाएं, क्योंकि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। याजूज माजूज फितना फसाद बर्पा करेंगे और दुनिया भर का पानी पी जाएंगे और फिर याजूज माजूज को अल्लाह सुब्हाना व तआला वबाई मर्ज में मुब्तला करके हलाक कर डालेंगे। और ऐसी ही मालूमात में कुछ गलत सोचों ने भी अपनी जगह बनाई और लोग ये मानना शुरू हो गए कि शायद याजूज और माजूज किसी जानवर नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, याजूज माजूज बनी आदम से ही हैं, जिसकी तफसील हम आपको आने वाली इकसात में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, याजूज माजूज का महज इतना तारुफ नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हदीस को हकीकत कुल समझ लेने से मुगालता पैदा हुआ है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत में याजूज माजूज का खरूज तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ग्रोहों की शक्ल में होगा, जबकि हमारा तारुफ सिर्फ उसी ग्रोह से करवाया जाता है जिसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में खरूज होगा, जबकि याजूज माजूज के ग्रोहों का खरूज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही दीवार ज़ुल्करनैन को तोड़कर हो चुका है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुतफ़िक्का और मुस्तनद हदीस मुबारका में बयान है कि हज़रत ज़ैनब बिनते हवश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ ऐसी हालत में तशरीफ़ लाए जैसे बहुत घबराए हुए हों और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अफसोस सद अफसोस अरब के इस शर फितने पर जो अपनी हलाकत आफरीनी के साथ करीब आ पहुँचा है। आज याजूज माजूज की दीवार में इस कदर सुराख हो गया है। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाया। सही बुखारी 3346। दोस्तों, इस हदीस मुबारका में बहुत वाज़े अंदाज में बताया गया है कि याजूज और माजूज का खरूज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही होना शुरू हो गया था, यानी याजूज और माजूज ने हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार में सुराख करने का तरीका सीख लिया था। हदीस मुबारका के मज़ीद हिस्से में अरब का भी जिक्र है कि जिस पर इस फितने का पहला या ज़्यादा असर होगा, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दौर में अरब ही थे जिन्होंने याजूज माजूज से जंग की थी। दोस्तों, याजूज व माजूज की कौम को तारीख में कई नामों से जाना जाता रहा है। याजूज माजूज, गॉग एंड मैगॉग, स्कैथियंस, अशखनास, खज़र और कौम खिज़र। मुस्लिम तारीख में इसको कौम खिज़र या अशखनास के नाम से जाना जाता रहा है।
دوستو حدیث مبارکہ ہے کہ ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ سے گزرے گا تو اس سے پانی پیے گا، اور جب آخری گروہ گزرے گا تو پانی خشک ہو چکا ہوگا اور وہ گمان کرے گا کہ شاید یہاں بھی کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ترمذی 2240۔ یہ حدیث مبارکہ شاید یاجوج و ماجوج کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم حدیث ہے، اور اگر اس پر بغور تحقیق کی جائے تو ہمیں ساری حقیقت سے آشنائی ملتی جاتی ہے۔ یاجوج ماجوج کا خراج ایک ساتھ نہیں بلکہ گروہوں کی شکل میں ہوگا، اور ان گروہوں کے خروج کے درمیان وقت بہت طویل ہوگا، جیسے کہ حدیث مبارکہ سے ظاہر ہے کہ پہلا گروہ جب بحر تبریہ سے گزرے گا تو اس کا پانی پیے گا، اور جب آخری گروہ آئے گا تو یہ بحر تبریہ اس قدر خشک ہو چکا ہوگا کہ محض کچھ اثرات کے ساتھ یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ دوستو جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی تو اس وقت بحر تبریہ ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا، اور حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کا خروج حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہی ہو چکا تھا۔ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر پناہ لے لیں گے، اور یہ انتہائی بے سر و سامانی اور مجبوری کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مدد اور نجات کی دعا فرمائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے یاجوج و ماجوج کو ایک موذی وبا کا شکار کر کے ہلاک کر ڈالیں گے۔ دوستو یاجوج ماجوج سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کی نسل کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کو یاجوج اور ماجوج کیوں کہا جاتا ہے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی اور حقیقت پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔